जो डर हमारे मन में बैठा हुआ है, जो लोगों से पता चल रहा है, जिनके रिश्तेदार, जिनके माँ, जिनका पति अंदर पेशेंट है, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, वो डर और एम्पलीफाई इस बात से हो रहा है कि जब से हम यहाँ हैं, जिन 4-5 घंटे से हम यहाँ हैं, हर 10 मिनट में एक एम्बुलेंस आ रही है, शायद उससे भी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली। और एक एम्बुलेंस में सिर्फ एक पेशेंट नहीं आता है। ज़्यादातर जितना भी हमने कोरोना के साथ देखा है, एक एम्बुलेंस में ज़्यादातर एक से ज़्यादा पेशेंट आता है। मेरे आंखों के आगे 5 लोग मरे हैं। 5 उसी बेड पे मेरी मदर थी मां। यहाँ 3 लोग मरे हैं। मौतों को आंकड़ा छुपाया जा रहा है, बिल्कुल छुपाया जा रहा है। एक एम्बुलेंस के अंदर जब शिफ्टिंग होती है, जब आपको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में भेजा जाता है, वहां पर एक एम्बुलेंस के अंदर 8-8 मरीज लाए जा रहे हैं और साथ में उनके पेरेंट्स को बिठाया जा रहा है जो बेचारे उनके साथ आए हुए हैं। उनका क्या कसूर है? पापा की डेथ हो गई है। उनको टेस्ट में बोला कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, एडमिट करा था, मिलने नहीं दे रहे थे। अभी सुबह बता रहे हैं कि वो नहीं रहे। आज सुबह बताया? हाँ जी, वो भी गार्ड को हमने फोन देने के लिए भेजा कि उनसे बात करा दें, वो आके बता रहे हैं कि अभी नहीं रहे। जब आपने बोला कि उनको फोन दे दो तो उस टाइम बताया उन्होंने कि वो नहीं रहे? हाँ जी। मेरे बड़े भाई की तबीयत 4-5 दिन से खराब हुई है। कल हम BL कपूर के अंदर पूरी रात परेशान हुए हैं, BL कपूर हॉस्पिटल ने, और अब कह दिया कि बेड खाली नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार का जो ऐप है उसके अंदर 93 बेड दिखा रहा है कि वहाँ बेड अवेलेबल है। बट उन्होंने बोल दिया अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद उन्होंने 2200 रुपए की पर्ची काटी के देखा और उसके बाद टेस्ट किए, 2-3 टेस्ट किए और उसके बाद आज बोल दिया कि बेड नहीं है। और अब कहाँ लेके जाए हमें समझ ही नहीं आ रहा है। हमने राजीव गांधी हॉस्पिटल में बात की, वो कह रहे हैं जब तक आपका पेशेंट का कोरोना का टेस्ट नहीं होगा जब तक हम नहीं ले सकते, पॉजिटिव नहीं आएगा तो। और समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ लेके जाया जाए। और उनको ऑक्सीजन की इतनी प्रॉब्लम है कि ऑक्सीजन के बिना, और कैट्स की गाड़ी बुलाई उनको ले जाने के लिए, 1 घंटे में कैट्स की गाड़ी आई, उसके अंदर भी ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं, लीड नहीं, 1 घंटे तक वेट करने के बावजूद भी। ओके, मैक्स हॉस्पिटल उन्होंने बोला हमारे पास बेड ही नहीं है, हम टेस्ट नहीं करेंगे। हेल्पलाइन नंबर पे फोन करते हैं, कोई दिल्ली गवर्नमेंट का कोई उठा के राजी नहीं है, कोई फोन नहीं लग रहा है। GTP गए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ गए, इतनी बदतमीजी से बोल रहे हैं अंदर। हम लोग वैसे ही इतने परेशान हैं कोरोना को लेकर, यहाँ के डॉक्टर्स ऐसे कर रहे हैं। ऊपर से हम अपने पेरेंट्स से मिल नहीं सकते। हमारे माँ है, हमारे बाप है, हमारे रिश्तेदार हैं, हम अपने पेरेंट्स नो इन्फॉर्मेशन। 11 बजे से मैं सड़कों पे घूमती हूँ, फ्रॉम 11 o'clock, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, कोई सुनवाई नहीं। योर हस्बैंड हैज बीन एडमिटेड I don't know he is admitted or what, उन्होंने उसको अंदर ले लिया है। हम जब कह रहे हैं आगे का प्रोसीजर बता दो, क्या प्रोग्रेस है, क्या होना है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहे। 1 तारीख को पेशेंट को एडमिट किया था अपने फादर को, और इन्होंने वो डॉक्टर जो सीओ साहब है उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि पेशेंट को हमने 31 नंबर वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। अच्छा। 2 तारीख को हमने 31 नंबर वार्ड में सामान भेजा, हमारा सामान रिटर्न आ गया। अच्छा। 2 तारीख से कंटिन्यू 6 दिन हो गए। आज भी हम सामान भेज रहे, लगातार भेज रहे, वापस आ जा रहे हैं। वो कह रहे हैं इस वार्ड में चले जाओ, उस वार्ड में चलो, पर पेशेंट है नहीं, गायब है, मिसिंग है यहाँ से। आज 6 डेज हो गया। 6ठे दिन आज मैंने पुलिस को कॉल किया, PCR आ रही है। आपके फादर? मेरे फादर। डॉक्टर बताने को कोई तैयार नहीं है। सीओ साहब को बोला, सीओ साहब कह रहे हैं हमने 31 नंबर वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। MD साहब को भी फोन किया, MD साहब भी कोई रिस्पांस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर जो बैठे हैं। आप 6 दिन से सामान भेजना चाह रहे हो? 6 दिन से लगातार मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ फादर से बात करने के लिए, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। यही नहीं पता फादर है कहाँ हमारे, यही नहीं पता फादर हमारे है कहाँ, जिंदा है भी कि नहीं है, कुछ तो हमें रिस्पांस करो। 6 डेज हो गया। फादर मेरे चिल्लाते रह गए कि मेरे को ऑक्सीजन लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो, कोई सर उठ के नहीं आया। 4 तारीख को उन्होंने बोला था कि बेटा यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है, मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में आप व्यवस्था करो। अपने घर के पास बतरा हॉस्पिटल है मेरे, वहाँ मैंने बात करी तो बोल रहे हैं कि हमारे पास बेड खाली नहीं है। फिर मैंने होली फैमिली में बात करी कि एक मेरा पेशेंट LNGC में भर्ती है, मैं आपको हॉस्पिटल में शिफ्ट कराना चाहता हूँ, कि आप ले लेंगे? तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ भी बेड नहीं है और क्रिटिकल केस हम लेते नहीं है क्योंकि हमारे पास वेंटिलेटर और ICU है नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने साकेत में बात करी। साकेत में भी बोला गया कि भाई हमारे यहाँ भी बेड नहीं है, वेटिंग चल रही है, लेकिन आप अपना रिक्वेस्ट लिखवा सकते हो। तो वो बोल रहे हैं कि हमारे पास 2 बजे आपको कंफर्म होगा, लेकिन 10 दिन का रखने का चार्ज जो है 4 से 5 लाख रुपया है, और वेंटिलेटर वगैरह लगाना पड़े तो 10 लाख रुपये का खर्चा है। 10 दिन का? हाँ, 10 दिन का उनकी ये स्टेटमेंट थी। फिर भी मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप बेड का इंतजाम कीजिए, मैं मतलब पैसे का इंतजाम करता हूँ। पापा बोले कि अभी रुक जाओ बेटा, अभी इन्होंने ऑक्सीजन लगा दिया है और एक दवा दे दी है इन्होंने, तो 1-2 दिन देख लेते हैं, आज इलाज शुरू कर दिया है। तो फिर मैंने पूछा उनको 4 बजे, तो कह रहे हैं कि दवाई दिया हूँ, सो रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा बात मत करो, मैं बात करने की उसमें नहीं हूँ, मेरा सांस फूल रहा है,
है ना, फ़ोन बहुत आ रहे हैं, मैं फ़ोन बंद कर दे रहा हूँ। उसके बाद सर क्या हुआ कि 9 बजे उनके बगल के बेड वाले का मेरे पास फ़ोन आया। अच्छा, उनके बगल के बेड वाले? हाँ, बगल पे बेड पे जो मरीज़ है उसका फ़ोन आया। उससे मेरे पापा ने बातचीत कर रखी थी कि मेरे पापा जिस दिन से भर्ती हुए थे उसी दिन से वो डर गए थे यहाँ का सिस्टम देख के। उसको बताया था कि भाई मेरा एक बेटा है, इकलौता ही बेटा है, बहुत परेशान रहता है वो, है ना। जिस दिन से मेरे को लेके आया है बहुत परेशान है। अरे मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरे मोबाइल से निकाल के मेरे बेटे को इन्फॉर्म कर देना। तो 7 बजे सर इन्होंने खाना दिया तो फादर ने मेरा एक टुकड़ा खाया और बाकी जो बच गया उसको फेंकने के लिए वो जा रहे थे। वो जैसे ही बेड से उतरे, ये बगल वाले जो पेशेंट है उनका स्टेटमेंट बता रहा हूँ सर मैं, उन्होंने बोला कि 7 बजे वो खा के जैसे ही उठे गिर गए, वो चक्कर आया या जो भी हुआ ये नहीं पता, गिर गए। गिरने के बाद उसने खुद उस पेशेंट ने किसी और के सहायता से उठा के उनको बेड पे रखा और वो जैसे ही गिरे उसके बाद वो बेड पे गए तो बोलने लगे कि अब मैं नहीं बचूंगा, मेरे को ऑक्सीजन लगाओ। तो बगल वाला पेशेंट 4-5 बार चिल्ला के गया कि भाई फलाना बेड वाले को ऑक्सीजन लगा दो, वेंटिलेटर लगा दो। लेकिन सर कोई अटेंडेंट नहीं आया, कोई अटेंडेंट नहीं आया सर। कह रहा मैं 10 बार चिल्लाया लेकिन कोई नहीं आया। 4 बार मैं बाहर भी जाके आवाज़ देता रहा लेकिन कोई नहीं आया। वो कह रहा है कि इनकी लापरवाही की वजह से हॉस्पिटल ने कोई केयर नहीं किया। अगर ऑक्सीजन दे देते, वेंटिलेटर लगा देते तो आपके पापा ठीक हो जाते। वो तरफ के बस यही मर गए। आज हमने सोचा जो सोशल मीडिया रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, जो स्टेटसेस हम देख रहे हैं, जो ट्विटर पे हम लोग देख रहे हैं कि बेसिकली कोलैप्स है, मतलब मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के कोलैप्स की जो हम बात कर रहे थे कि वो होगा जब केसेस बढ़ेंगे, जब इंडिया और कंट्रीज़ को ओवरटेक करेगा, वो ऑन ग्राउंड दिखना शुरू हो गया है। एक हेल्पलेसनेस है, ना कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, ना सबको बेड्स मिल रहे हैं, ना एडमिनिस्ट्रेशन से कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। मतलब जिसका रिश्तेदार जिसके साथ वो रहते हैं, जिसके साथ सेम घर में रहते हैं, सेम रूम में रहते हैं, उसको कोरोना है और उन लोगों को क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना चाहिए ये तक नहीं बताया जा रहा है। वो कौन से वार्ड में है इसकी बस एक सरसरी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और 5-6 दिन तक ये बताया नहीं जा रहा कि उनके साथ चल क्या रहा है। देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन बीइंग गिवन आउट। जिनसे भी हमने बात की है, सुबह से हम लोग LNJP हॉस्पिटल के बाहर हैं, जिस व्यक्ति से भी हमने बात की है उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है उनके पेशेंट के बारे में। मतलब स्कैरी भी एक अंडरस्टेटमेंट है यार। हम लोग सुन रहे थे दैट इट्स हैपनिंग, इट्स कमिंग, इट इज़ देयर राइट नाउ। और हम लोग अनलॉक करके थोड़े खुश हो गए हैं। हम लोग बढ़िया रेस्टोरेंट का टेक अवे खा के बहुत खुश हो गए हैं, पर जिसके साथ बीत रही है उसको समझ आ रहा है कि ये सच में सीरियसनेस है और इसकी सीरियसनेस बढ़ती जा रही है। Now is the time to stay home and stay safe. Now is all the more reason to not step out at all. Now is the time to hope that no one around you, not you, nor you, gets infected. क्योंकि इस वक्त जो हेल्पलेसनेस है, जो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, जिनको सिम्टम्स थोड़े ज़्यादा सीरियस हैं, जिनके लिए फेटल हो सकता है, now is the time to stay home. This is getting scarier every day and we have seen it on the ground today.